सुल्तानपुर में भी चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव को साधने के लिए हर पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है और ऐसे में प्रदेश स्तरीय ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिससे कई बड़े बड़े नेता भी परेशान हैं कि आखिर यहाँ क्या बातें हुई, क्या फैसला हुआ और क्या तैयारियां हुई। इस पर भी खास बात ये रही कि बैठक में पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाने वाले दिग्गज नेता और पूर्व विधायक पवन पांडे शामिल हुए। साथ ही साथ इस बैठक को और मजबूत बनाने के लिए सत्ताधारी पार्टी के कई नेता भी इसमें शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा कि सबका मिशन अगर एक होगा तभी ब्राह्मण समाज आगे बढ़ पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे वोट और सारे विचार अलग होने पर ब्राह्मण समाज हमेशा राजनीति में निचले पायदान पर ही रहेगा। पवन पांडे ने यह भी कहा कि अगर ब्राह्मण समाज के लोगों को ठीक ठाक जगह से टिकट दिया जाए तो पवन पांडे पूरे ब्राह्मण समाज संगठन के साथ मदद करने को तैयार हैं। जहां भी जरूरत होगी, जब भी जरूरत होगी, पवन पांडे सबसे पहले आएंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी पार्टी राष्ट्रद्रोही नहीं है। व्यक्ति देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही हो सकता है, लेकिन जो हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं वो इस राष्ट्र को कहीं से तोड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। अब ये बात अलग है कि कुछ दल हमारे विचारों से कुछ करीब है, कुछ दूर है। जो करीब है वो हमको कंसीडर नहीं करते, वो हम पर विचार नहीं कर रहे हैं समय समय पर, और बाहरी तत्वों को थोपते जा रहे हैं। मेरी सारे कुछ काम धाम, रिश्तेदारी, खून यहीं से है, फिर भी लोग मुझे बाहरी कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं तो अपने समाज को जगाने के लिए आया था। चूँकि एक भी दल उस समय विचार नहीं कर रहा था जब मैं आया था यहाँ 98 में, तो सिर्फ जयनारायण तिवारी जी गठबंधन से अकेले थे। तो मेरा मानना है कि जो समाज का प्रतिनिधित्व सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होगा, वो समाज उत्पीड़ित, दंडित, प्रताड़ित होता रहेगा। इसलिए हमारे दल के, हमारे समाज के भी लोगों को अच्छे दल टिकट दे और हम उनको सदन में भेजकर अपने संरक्षण पा सकें। इस दौरान मौके पर डॉक्टर DS मिश्रा भी मौजूद रहे, जिन्होंने ब्राह्मणों को समाज का सैनिक कहा और कहा कि कुछ करें या ना करें, लेकिन एक दूसरे की बुराई करने से बचें, एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहें, ताकि सब में एकता बनी रहे। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं सबकी, ब्राह्मण हर दल में है, हर राजनीतिक विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम ब्राह्मण एक दूसरे के लिए खड़े हों। किसी भी दल के राजनीतिक विचारधारा उनकी कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क है कि ब्राह्मण एकत्रित हों, संगठित हों और एक दूसरे के काम आ सकें। और हमारा तो मेन मकसद, हमारा ये मंतव्य था कि जो हमारे ब्राह्मण समाज में सक्षम लोग हैं, वो जो सक्षम नहीं रह पाए या नहीं हो पाए, उनकी मदद करें, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करें, उनकी बेटियों की शादी में मदद करें, उनकी रोजी रोटी करने की मदद करें। तो मेरे ख्याल से ऐसा विचार अगर ब्राह्मण समाज में एक तरफ से आता है, और सारे जो ब्राह्मण के पुरोधा लोग हैं, भाई साहब तो जमाने से हैं, आप हमारे अग्रज हैं, हमेशा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, तो ये जानते हैं कि हम लोग, यही मकसद है कि सारा ब्राह्मण समाज एक हो, एक दूसरे की मदद करे। राजनीतिक विचारधारा उनकी कुछ भी रहे, उससे आपस का टकराव नहीं होना चाहिए। और एक ही बात मैं बार बार हमेशा सबको बोलता हूँ कि विचारों में मतभेद भले हो, मनभेद नहीं। इस पूरी बैठक में KC त्रिपाठी का MLC टिकट काटने की चर्चा भी कई बार हुई। वहीं मौके पर ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिमा शंकर द्विवेदी, उपाध्यक्ष उग्रसेन पांडे, सभासद अरुण तिवारी, प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष राजेश पांडे, जिला पंचायत सदस्य अजय चतुर्वेदी, नंदन समेत बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे और आने वाले चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने की बात भी की। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान ने कवर की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।